सुबह सुबह 4 बजे उठ करके 6 बजे मैं निकल पड़ी हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। यस गाइस, मैं जा रही हूँ मुंबई महाराष्ट्र, क्योंकि मुझे करना है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जिसमें से 3 के अब मैं करने वाली हूँ और 6 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कोमल मेकओवर्स एंड दिस इज मी एंड आई होप यू गाइस आर ऑल वेल। और घर से बाहर निकलते ही हमारे यहाँ मंदिर मंदिर में सबसे पहले देखा माथा, और मम्मी प्रसाद लेकर के आई हुई थी। प्रसाद यहाँ पे मम्मी हम लोगों को बांट रही थी। मम्मी सुबह सुबह मंदिर चली गई थी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग, और पापा भी हमें छोड़ने के लिए आ रहे थे स्टेशन पे। हमारी जो ट्रेन थी वो थी 8 बजे की, और हम लोग निकल पड़े थे सुबह 6 बजे, ताकि हम जल्दी से स्टेशन पे पहुंच जाएं। और मैं जा रही हूँ इस ट्रिप पे अपनी फैमिली के साथ में। मम्मी थी, भाई था, हम लोग जा रहे थे और पापा हम लोगों को छोड़ने आने वाले थे। और जैसे तैसे हम लोगों ने ट्रेन पकड़ ली थी। स्टेशन पे तो हम पहले पहुंच ही चुके थे। रास्ता काफ़ी हसीन था। और ये रही मेरी बहन लालो, जो कि बहुत ही क्यूट है। और ये रही मेरी मौसी, और ये रही मैं। अच्छी लग रही हूँ ना। आज की जर्नी काफ़ी लॉन्ग होने वाली है। 24 आवर्स से ज़्यादा का ये सफ़र होने वाला है। ट्रेन में बैठ चुके हैं यार हम सभी लोग, और काफ़ी लॉन्ग जर्नी होने वाली है। काफ़ी दूर है यार, 1800 कुछ किलोमीटर का रास्ता है। अभी काफ़ी दूर है यार, पूरे मतलब 24 घंटे ही मान लो। अभी हम लोग बैठे हैं सुबह 8 बजे बैठ गए हैं। सुबह उठ गए थे 4 बजे, और अब नेक्स्ट डे हम लोग पहुँचेंगे 11-12 बजे तक। तो देखते हैं कैसे कटेगा ये रास्ता, ये सफ़र। लल्ली लल्ली देखो, इधर आओ, मेरी वीडियो बना लो। इधर आओ। हेलो कर दो। अच्छा, इनको फ्लाइंग किस करके दिखा दो। कर दो हाथ तो। यार बहुत ही मुश्किल होता है अगर आपकी इतनी लॉन्ग जर्नी है ना, तो मैं तो प्रेफर यही करूँगी कि आप लोग फ़्लाइट से जाओ, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि टाइम पास नहीं हो पाता है। जैसे तैसे सफ़र तो कट ही चुका था, और अब हो गई थी सुबह 12 बजे। हम लोग को नहीं, 12 नहीं, 11 समथिंग कुछ पे हम लोगों को उतरना था ट्रेन से, और वहाँ से ही हमें भीमा शंकर जाना था। हमारे पास टाइम की हमें लग रहा था शॉर्टेज है। और सुबह हो चुकी थी। यहाँ पे हम लोग खा रहे थे वड़ा पाव, यहाँ का फेमस वड़ा पाव। और 24 घंटे से ज़्यादा की जर्नी हम लोग तय कर चुके थे, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे पुणे रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे आते ही यार इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी, और यहाँ पे आके एकदम गर्मी गर्मी गर्मी। सबसे पहले मैंने करे कपड़े चेंज और चले गए हम बस स्टैंड पे बस पकड़ने के लिए भीमा शंकर, क्योंकि सबसे पहले हमें जाना था भीमा शंकर। और आज थी 1 रास्ते तो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़ों पे जाके भगवान जी बसे हुए हैं। रास्ते काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही अच्छी जर्नी हम लोगों की ये रही। रास्ते में काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिले। गाइस, अभी हम रुके हैं थोड़ा नाश्ता वाश्ता करने के लिए। यार भीमा शंकर बहुत दूर है, हम सोच रहे थे कि यहीं पे ही आसपास। और यहाँ हम रुके हुए हैं, कर रहे हैं नाश्ता पानी। और ये रही हमारी बस। ओह माय गॉड यार, बहुत टाइम लग रहा है। लंच करने के लिए यहाँ पे हमारी बस रुकी हुई थी, और अगेन यहाँ पे हमने वड़ा पाव खाया, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी चले जाओ यार, वड़ा पाव ही वड़ा पाव यहाँ पे मिलेगा और कुछ नहीं। तो गाइस, हम लोग पहुंचने वाले हैं भीमा शंकर, और यहाँ से पार्किंग वगैरह सब स्टार्ट हो गई है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट यहाँ से दिख रहा है, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। 3-4 घंटे की अभी हमने कहीं से पता किया था, 3-4 घंटे के बाद नंबर आया है उनका। तो अब देखते हैं हमारा कितनी देर बाद नंबर आएगा। जब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल सा सनसेट। तो ये मतलब है ना, बहुत अच्छा है। इसमें फिर भी इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है चारों तरफ, और भीड़ भी काफ़ी भाई अच्छी खासी है। मंदिर हम लोग पहुंच चुके थे। करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग थे। यहाँ से 1 किलोमीटर ही मंदिर की दूरी यहाँ से रह गई थी। नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके थे। अब हमें जाना था मंदिर, और नहा धो के रेडी होकर हम निकल गए मंदिर के लिए। और ये थी पूरी मार्केट। भीमा शंकर महादेव जी का जो मंदिर था, उससे 1 किलोमीटर पहले तक पूरी मार्केट लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे ना ज़्यादा वो नहीं था कि लाइक होटल्स वगैरह थे, ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। और जो मंदिर की लाइन थी दर्शन के लिए, काफ़ी ज़्यादा लंबी थी।
1-2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी, बट हमने कर लिए थे बहुत ही जल्दी दर्शन। हम लोग एग्ज़िट से ही घुस गए थे मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 2-3 लोग मिले थे, तो उनसे हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी, तो उन्होंने हमें एग्ज़िट वाले गेट से ही हमें अंदर भेज दिया था दर्शन के लिए। और हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हुए और काफ़ी जल्दी भी हो गए थे। जहाँ पे हमें लगना चाहिए था 2-3 घंटे आराम से, वहाँ पे हमारा सिर्फ़ आधे घंटे के अंदर-अंदर हमारे दर्शन हो चुके थे। तो चलो अब मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ। वैसे तो फ़ोन अलाउड नहीं था गर्भगृह में, बट जहाँ तक अलाउड था वहाँ तक मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। यहीं से जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। मंदिर के इधर ले ले। जी चलो हरिओम डाक डेट करो ले पकड़। ले। दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये है एग्जिट। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए, वीआईपी दर्शन हमारे हुए हैं, मतलब मज़े ही आ गए। तो गाइस दर्शन हम लोगों के हो चुके हैं और ये पूरा मंदिर है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और मंदिर भी काफ़ी अच्छा बन रखा है। एंड दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए, और दर्शन होने के बाद अब हम जा रहे हैं खाने पीने के लिए। खाने पीने क्या यार, यहाँ पे मार्केट बहुत जल्दी बंद हो जाती है, 9 बजे के आसपास मार्केट बंद हो जाती है। मार्केट तो ऑलमोस्ट बंद हो ही चुकी है, तो चलो अब जाते हैं और बिना खाए पिए सो जाते हैं। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है, हम सब उठ के नहाने धोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रात हमने बिताई थी एक मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे रहने का कोई इतना ख़ास इंतज़ाम था नहीं, इसलिए हमें मंदिर में रहना पड़ा था। और अब हम लोग जा रहे हैं नहाने धोने, उसके बाद हम निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। सो गाइस बस स्टैंड से हम लोगों ने ले ली है बस, और अब हम जा रहे हैं नासिक। बस स्टैंड पे हम लोग आ चुके थे। सबसे पहले हमने किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ का फेमस वड़ा पाव हमने सबसे पहले लिया, फिर ली इडली। इडली तो यार आपको हर कोने पे मिल जाएगी, इडली, डोसा एंड वड़ा और मेदू वड़ा और वड़ा पाव, ये तो आपको जगह जगह मिल जाएगा, हर रेड़ी, हर नुक्कड़, हर गली पे। एंड गाइस अब हम लोग आ चुके थे मंचर बस स्टैंड पे। यहाँ से हमें लेनी थी नासिक के लिए बस, बट बॉडी हमारी थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम टैक्सी से चलते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यहाँ से था आई थिंक 100-150 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हमने डायरेक्ट टैक्सी कर ली। थोड़ा कॉस्टली पड़ता, बट ये है कि बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता। टैक्सी हम लोगों ने बुक कर ली थी, और बीच बीच में हम खाने पीने के लिए रुक रहे थे, क्योंकि दूर था मंदिर, यहाँ से भी 150 किलोमीटर अप्रॉक्स था। और हम रुक रहे थे बीच बीच में, खा पी के चल रहे थे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी, हमें इतनी भी जल्दी नहीं थी, क्योंकि हमें पता था हमारे पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा ऑलरेडी है। ऑन द वे एंड मैगी खा रहे हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर जस्ट अभी, और अभी हम जा रहे हैं कुंड में नहाने के लिए, फिर जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर, और अभी नहाने धोने के बाद अभी हम जा रहे हैं कुंड में नहाने धोने, और फिर हम जाएंगे मंदिर के दर्शन करने। मंदिर के पास में ही कुंड था, जहाँ पे नहा धो के फिर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे नहाओगे। तो हमने तो होटल कर लिया था, तो हम होटल में ही नहाए थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि यार हम लोग जाएँ कुंड में और नहा धो के वापस आएँ फिर होटल पे,
क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत डिस्टेंस भी था होटल और कुंभ कह रही हूँ, कुंड के बीच में। तो हम लोग अपना होटल में ही नहा धो के फिर दर्शन के लिए जा रहे थे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंचते ही ना हमें सबसे पहले कुंड दिखा था, तो हमने सोचा यहाँ पे हाथ मुंह धो के चलते हैं और फिर होटल में नहा धो के थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम को ही जाएंगे अब हम मंदिर में। एंड होटल हम लोगों ने ले लिया था और ये रही हमारे होटल की लोकेशन। मंदिर के पास ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। आधा 1 किलोमीटर ही दूर होगा, क्योंकि मंदिर के पास भी इतने ज़्यादा होटल नहीं थे मतलब वो मंदिर के आसपास थोड़ा कॉस्टली रहता है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा दूर लिया था, ज़्यादा नहीं था। आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर ही हमारा होटल था। अच्छा था होटल भी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, ठीक ठाक थे। थोड़ा सा किया हमने रेस्ट और फिर रेडी होकर के अगेन हम लोग निकल गए हैं दर्शन के लिए। और अब शाम हो चुकी थी, तो हम सोच रहे थे शायद हम लोग आरती देख पाए, क्योंकि जितने भी मंदिर अभी हम लोग कवर कर रहे थे ना, तो हम शाम की ही शाम के ही दर्शन कर पा रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि चलो आरती देखने को मिल जाएगी, तो ये हमारा था कि चलो ठीक है चलते हैं अब। और मंदिर हम लोग पहुंच गए थे, ये रहा एंट्री गेट। और मंदिर हम लोग जा रहे थे, भीड़ भाड़ थी, बट जैसे ही हम अंदर एंटर कर रहे थे थोड़ी सी कम भीड़ दिख रही थी। बट हमें ये नहीं पता था कि जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे भीड़ और ज़्यादा होती जाएगी। तो प्रसाद वगैरह लिया और चप्पल वगैरह उतारी, जमा करवाई, प्रसाद लिया और फिर हम चल दिए मंदिर में। और मंदिर अभी तो बिल्कुल खाली लग रहा है, बट शाम होती जा रही थी और आरती का टाइम होता जा रहा था। मंदिर में भीड़ भाड़ कम थे, बट आरती का टाइम हो रहा था, तो फिर आरती के टाइम पे दर्शन रोक दिए गए थे, दर्शन की लाइन रोक दी गई थी दर्शन करने के लिए, क्योंकि आरती हो रही थी और टीवी में लाइव चल रही थी आरती। और हम लोग उसी में फिर हम लोगों ने आरती देखी, दर्शन की लाइन रोक दी गई थी और फिर करीब 1 घंटे के बाद हम लोगों को दर्शन करने को मिला। तो चलो अब आप लोगों को भी आरती दिखाती हूँ। एंड फाइनली दर्शन की लाइन दोबारा चालू हो गई थी, तो अब चलो आप लोगों को मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। वैसे तो अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था गर्भगृह में, बट जितना भी था मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस फाइनली दर्शन हम लोगों के हो चुके हैं और इसी के साथ मेरे हो जाते हैं 8 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट त्र्यंबकेश्वर महादेव के साथ में। और बहुत ज़्यादा थक चुके थे और मार्केट जल्दी क्लोज़ हो जाती है, 9 बजे के आसपास ही क्लोज़ हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग भागे खाना खाने के लिए, क्योंकि लास्ट डे भी हम लोगों को खाना खाने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि 9 बजे के बाद सारी मार्केट क्लोज़ हो जाती है। खाना पीना खाकर वापस आए होटल में और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और मम्मी कर रही थी वीडियो कॉल पे बात पापा से, और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो आगे का व्लॉग मैं दूसरी वीडियो में दूसरे व्लॉग में कंप्लीट करूँगी, तो ज़रूर देखना। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो अभी जा रही हूँ मैं सोने और मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।